हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल थिंक कंप्यूट। आज हम बात करेंगे एक्सेल में डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप में हम क्या करने वाले हैं, 5 ग्रुप को कंप्लीट करेंगे, जैसे गेट एक्सटर्नल डाटा, कनेक्शंस, शॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स एंड आउटलाइन। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन रहता है फ्रॉम एक्सेस। तो फ्रॉम एक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, डेटा को फ्रॉम एक्सेस से उठाएंगे। तो एक्सेस क्या है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है उसी का पार्ट है एमएस एक्सेस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमएस एक्सेस के अंदर डाटा बनाएंगे। तो एमएस एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका काम क्या होता है, डाटाबेस को तैयार करना। तो हम एक स्कूल का डेटा को तैयार करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है ब्लैंक डेटाबेस। तो ब्लैंक डेटाबेस में हम क्या करेंगे, फाइल नेम में स्कूल का नेम डालेंगे। जैसे हमने स्कूल का नेम डाल दिया XYZ। देन हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद ऑलरेडी नेम था, तो मैंने XYZ A के नाम से अपने स्कूल का नेम डाला। देन मैंने इसे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद हमारे सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। स्क्रीन पर हमारे पास ऑप्शन आएगा टेबल का। टेबल का ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि जो डेटाबेस का रिकॉर्ड है वो टेबल की फॉर्म में ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, टेबल पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम सेव करने पर इसका नेम दे देंगे। नेम क्या दे देंगे, जैसे हम स्कूल में फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तैयार करने लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिखकर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास जो इसका व्यू है वो हम डिजाइन कर लेंगे। हम डिजाइन व्यू में इसको चेंज कर देंगे। डिजाइन व्यू में चेंज करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा फील्ड नेम। फील्ड नेम क्या होता है, हमारे कॉलम की हेडिंग होता है, और डेटा टाइप बताता है उस फील्ड के अंदर हमने किस तरह की वैल्यू को डाला हुआ है। जैसे हम यहाँ पर डाल लेते हैं रोल नंबर। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब ये रहता है कि जो रोल नंबर है वो अपने आप ही दिया जाएगा, हम नहीं देंगे। अगर हम नंबर करेंगे तो हमें रोल नंबर फिल करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ऑटो नंबर, रोल नंबर ऑटोमेटिक आ जाए, वो रिपीट ना हो। तो हमारे यहाँ पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी की भी शो हो रही है। प्राइमरी की का मतलब होता है हमारा जो डाटा है वो रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट रहता है हमारे पास ऑप्शन नेम का। तो नेम पर हम क्या करेंगे, नेम डालेंगे। नेम भी बताएंगे कि नेम का डेटा टाइप क्या है। यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके पर, और फिर ऑप्शन आता है हमारा टेक्स्ट का। नेक्स्ट हम यूज करेंगे एड्रेस। एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। देन एड्रेस का भी डेटा टाइप बताएंगे कि एड्रेस भी हमारा टेक्स्ट टाइप का होता है। इसके बाद ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट का। तो हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में भी बता देंगे कि कॉन्टैक्ट होता है हमारा नंबर टाइप का। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इस डाटा को सेव करवाएंगे और इसका व्यू चेंज कर लेंगे। अब हम व्यू चेंज कर लेते हैं डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू के अंदर हमारा ऐसा टेबल दिखाई देगी। यहाँ पर हमने क्या करना है, रोल नंबर डालना है। तो रोल नंबर डालना है, तो हमने तो डालना ही नहीं है क्योंकि हमने वहां पर ऑटो नंबर कर रखा है। तो हम यहाँ सिर्फ नेम डालेंगे। नेम डालने के बाद हमारे पास एड्रेस आएगा। एड्रेस हमने डाल लिया अम्बाला। देन यहाँ पर कॉन्टैक्ट पूछेगा, तो हमने यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाल लिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नीचे। नीचे हम या तो टैप प्रेस करेंगे या फिर माउस से क्लिक करेंगे। यहाँ हमने लिख लिया साहिल, और साहिल भी हमारा अम्बाला से है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया अम्बाला। देन यहाँ पर हमने क्या डाल लिया, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। तो ये 2 रिकॉर्ड हमने सेव कर लिए। सेव करने के बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे क्लोज करते हैं। हम एक्सेल की शीट पर आते हैं। शीट पर हमारे पास ऑप्शन होता है फ्रॉम एक्सेस। तो फ्रॉम एक्सेस पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा कि हमने फाइल को कहाँ रखा हुआ है। तो हमारी फाइल डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है। किस नाम से पड़ी है, XYZ A के नाम से पड़ी है। इस पर क्लिक करके हम इसे ओपन करवा लेते हैं। उसके बाद लोकेशन हमने इस सेल की दे रखी है। हम चाहे तो सेल की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ नहीं, यहाँ रिकॉर्ड रखना है, तो इसे सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो हमारा जो डेटाबेस था, एमएस एक्सेस का रिकॉर्ड था, वो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेल की शीट पर आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फ्रॉम वेब का। तो फ्रॉम वेब के अंदर क्या होता है कि जो डाटा हमारा इंटरनेट के ऊपर पड़ा है, हम क्या करेंगे, साइट, यहाँ पर साइट का नेम डाल के उसे क्या करेंगे, गो करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास जो भी डाटा होगा, साइट यहाँ ओपन हो जाएगी। और साइट का जो भी डाटा अगर हम अपने एक्सेल की शीट पर लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा इंपोर्ट का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो ये काफी ज्यादा टाइम ले लेता है, तो इस ऑप्शन को मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट में क्या रहता है, हमारा जो नोटपैड का डाटा होता है वो हमारा यहाँ पर आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नोटपैड का डाटा तैयार करते हैं। तो नोटपैड का डाटा तैयार करने के लिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम।
नेम के बाद मैंने यहाँ पर एक बार फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। फॉन्ट मैंने ले लिया टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन डाटा ओके रहता है, देन हम इस फॉन्ट को यूज कर लेते हैं। देन ओके हमने लिखा नेम। नेम के बाद हमने टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करने के बाद मैंने लिखी क्लास। क्लास के बाद टैब प्रेस किया, मैंने लिखा एड्रेस। एड्रेस के बाद मैंने एंटर किया। नेम में मैंने डाल दिया अमन। अमन के बाद मैंने डाला क्लास। क्लास डाल दी मैंने 10th फर्स्ट क्लास। देन फर्स्ट के बाद मैंने क्या डाल दिया एड्रेस। एड्रेस डाल दिया मैंने अम्बाला। इसी तरह मैंने क्या कर दिया, इस रिकॉर्ड को सेव करना है। तो इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया और डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमारी जो यहाँ की नोटपैड की फाइल थी, मैंने इसे अमन के नाम से या फर्स्ट के नाम से मैंने इसे क्या करवा लिया, सेव करवा लिया। तो फाइल सेव होगी। देन मैंने इसे किया क्लोज। अब गए हम डेटा टैब में। डेटा टैब में ऑप्शन था हमारा फ्रॉम टेक्स्ट। तो फ्रॉम टेक्स्ट पर हमने इसे किया क्लिक। तो हमारे पास ऑप्शन था जो हमने बनाया है, तो हम डॉक्यूमेंट पर जाएंगे। डॉक्यूमेंट पे हमारी फाइल फर्स्ट है, हम इसे क्लिक करने के बाद इसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। हम क्या करेंगे, फिक्स्ड विड्थ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा कुछ डाटा ऐसा दिखाई देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलिमिटेड ऑप्शन का यूज करेंगे। डिलिमिटेड ऑप्शन का यूज करने पर डाटा हमारा ऐसे सेट हो जाता है। हमने क्या किया था, हमने स्पेस टैब का दिया था, तो हम यहाँ टैब पर क्लिक करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक टैब पर क्लिक रहता है। अगर हमने कोमा छोड़ रखा होता टैब की जगह स्पेस में, तो यहाँ पर हम कोमा पे क्लिक होता। अगर हमने कुछ और अपनी तरफ से स्पेस दिया है, यानी कि अगर हमने स्पेशल एक स्पेस बार या कोई सिंबल का यूज किया, तो हम उस सिंबल को यहाँ मेंशन करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा डाटा उसी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारी टेबल फॉर्म में नेम, क्लास, एड्रेस हो गया, हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसे क्या कर लेंगे, फिनिश करके ओके कर लेंगे। तो हमारा जो डाटा है ऐसे सेट हो गया। देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, अपने डेटा के अंदर कुछ चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यही जो हमारा नोटपैड का डाटा है इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, इसे ओपन करने के बाद हम इस डेटा में क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, रमन डाल दिया। रमन के बाद मैंने यहाँ पर डाला कि ये भी हमारा फर्स्ट क्लास में है, और फर्स्ट क्लास में ये भी कहाँ से है, अम्बाला से है। तो जैसे हमने इस रिकॉर्ड को चेंज किया, तो हम क्या करते हैं, सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करते हैं तो हमसे क्या, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स में हमने क्या करना है, फर्स्ट पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं, जो डाटा हमने वहां चेंज एडिट किया था वो यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जब हम अपडेट करें तो कोई डायलॉग बॉक्स ना आए, मतलब वो हमसे कोई फाइल का नेम ना पूछे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कनेक्शन पे जाएंगे। तो कनेक्शन के नीचे प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी जा सकते हो, और कनेक्शन पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओगे। आपने किसकी प्रॉपर्टी ओपन करनी है, हमने अपने इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को ओपन करना है, तो नोटपैड की फाइल पर क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। प्रॉपर्टी पर जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिफ्रेश कंट्रोल। तो रिफ्रेश कंट्रोल के अंदर हमारे पास क्या रहता है, हमने प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक जो भी क्लिक था उसे अनक्लिक कर दिया। अनक्लिक करने के बाद मैंने इसे कर दिया ओके, और ओके करने के बाद अब जो हमारी नोटपैड की फाइल है, जब हम उसे ओपन करते हैं, तो नोटपैड की फाइल ओपन करने पर हमारे पास ऑप्शन आएगा, हम इसमें कुछ और ऐड करते हैं। तो और ऐड कर दिया मैंने, इसमें लिख दिया सचिन। सचिन भी है हमारा फर्स्ट क्लास में, और इसके बाद है मैंने यहाँ लिख दिया अम्बाला। अम्बाला के बाद मैंने इसे क्या करवा दिया, सेव करवा दिया, और मैंने इसे क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन आता है रिफ्रेश ऑल। तब जैसे ही हम रिफ्रेश ऑल करते हैं तो हमारे पास कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया, हमारा डाटा अपडेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है यही प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी के अंदर ही ऑप्शन रहता है हमारा रिफ्रेश एवरी मिनट में हम मिनिमम हमारा 1 मिनट होता है, हम 1 मिनट करके ओके कर देंगे। इसके बाद अगर हम अपने नोटपैड की डेटा में कुछ और ऐड करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया आर्यन। आर्यन भी है हमारा फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट क्लास में है, और ये भी कहाँ से है, अम्बाला से है। और जो हमने पहले लिखा हुआ है इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है हम इसको ठीक कर लेते हैं, और ठीक करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अब रिफ्रेश की नीड नहीं होगी। जब 1 मिनट के बाद डाटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट ग्रुप रहता है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर हमारा डेटा क्या होता है, सॉर्टिंग फॉर्म में रहता है। तो हम 1 मिनट तक वेट कर लेते हैं, तब तक हमारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा, तो मैं आपको दिखा दूंगी। हमारे पास ऑप्शन रहता है नेक्स्ट सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग के लिए मैंने एक टेबल को बना रखा है पहले, तो इसमें मैंने टेबल को बनाया हुआ है। इसमें क्या करना है, हमने डेटा को सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। तो हमने क्या किया, पूरी के पूरी टेबल को सिलेक्ट किया और सॉर्टिंग पर क्लिक किया। सॉर्टिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया कि हमने डेटा को कैसे सॉर्ट करवाना है, हमने नेम वाइज सॉर्ट करवाना है। तो नेम वाइज किया, नेम वाइज पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा हमारा सॉर्ट हो गया। जैसे ए वाले जो नेम थे वो हमारे टॉप पर आ गए, फिर उसके बाद जो लास्ट वाई था वो हमारा नीचे चला गया। देन लास्ट में हमने क्या कर दिया, इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको फिर से अगर सॉर्ट करना है तो सॉर्ट करना। इस बार मैंने सॉर्ट किया क्लास वाइज, मैंने +1 लिखा, क्लास को सिलेक्ट किया। यहाँ पर क्लास को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी मैंने उसको वैल्यूज लिया। वैल्यूज के बाद हमने इसको सॉर्ट करना है, तो मैंने ओके किया। ओके करने के बाद जो डाटा है वो हमारा सॉर्ट हो गया। तो सारे +2 के थे, तो डाटा +2 के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट हुआ है। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है कि अगर हमने मार्क्स वाइज सॉर्ट करना है तो हम, या रोल नंबर वाइज सॉर्ट करना है तो हम रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और इसे सेट कर लेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमारा डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। देखो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा, हमने क्या करना है, डेटा के अंदर हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में हमारे पास ऑप्शन होता है ऑटो सम का, तो हम ऑटो सम कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। देन हम इसे क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। देन हमारी कंप्लीट शीट का क्या हो गया, टोटल आ गया है। अब बारी आती है इसे सॉर्टिंग करने की। तो सॉर्टिंग करने के लिए अगर हमने वापिस से हम क्या करते हैं, पूरी के पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं डेटा टाइप में। डेटा टाइप में हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है सॉर्ट का। सॉर्ट के अंदर अब हमने क्या कर दिया, टोटल को सिलेक्ट किया। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ सेट किया कि मुझे क्या करना है, वैल्यूज में, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब जिसके नंबर सबसे कम है वो टॉप पर आ जाए और जिसके नंबर सबसे ज्यादा है वो सबसे लास्ट में चला जाए। इसे सेट करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद देखिए 155 सबसे कम मार्क्स है एंड 280 सबसे ज्यादा मार्क्स है। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो हमारा सॉर्टिंग हो गया टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसी तरह अगर वापस से हमें इसे सेट करना है तो हम वापस से सॉर्टिंग पे जाएंगे और रोल नंबर वाइज रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो हमारा रोल नंबर वाइज डेटा सेट हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन रहता है हमारा कंडीशंस का। तो हम क्या करते हैं, अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं। अपने टेबल के जैसे टोटल को हमने सिलेक्ट कर लिया। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जाते हैं। होम टैब में हमारे पास ऑप्शन होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग का। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम हाईलाइट सेल पर जाते हैं और ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन डालते हैं। कंडीशन हम बिटवीन की भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन डालते हैं। और यहाँ पर उसने लिया है 217, तो हम ले लेते हैं कि 217 से अगर जो हमारा ग्रेटर है वो कौन से कलर का हो जाए, वो येलो कलर का हो जाए। देन उसके कर दिया हमने ओके। देन वापिस से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, हाईलाइट सेल रूल पे गए और यहाँ पर इस बार हमने ले लिया लेस देन। तो लेस देन में भी हम क्या कर लेते हैं कि 270 से जो भी हमारा कम होगा तो हम क्या 217 से जो हमारी कम वैल्यू है वो हमारे ग्रीन कलर की हो जाए। इसे क्लिक करके हमने ओके कर लिया। तो जो हमारा डाटा वो ऐसे सेट हो गया। अगर हम चाहते हैं इसके सॉर्टिंग करना कलर वाइज तो हम क्या करेंगे, इसकी शीट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा टाइप में। डेटा टाइप में हमारे पास ऑप्शन होता है, हम क्लिक करेंगे सॉर्टिंग पर और सॉर्टिंग पर क्लिक करने के बाद हमने टोटल वाइज सेट करना है या हम टोटल को सिलेक्ट करेंगे। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आता है हमारे पास सेल कलर का, क्योंकि हमने सेल को कलर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कलर आ गए। आपने पहले ग्रीन कलर शो करवाना है या येलो करवाना है, जो आपको करवाना है। अगर आपने हाईएस्ट वाले करवाने हैं तो आप येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे। येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड लेवल का। ऐड लेवल पर क्लिक करने के बाद आप वापस से टोटल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, सेल कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर आ गया क्योंकि आपने 2 कलर ही दिए थे। आप इसके बाद इसको क्लिक करके ओके कर देंगे तो जो डेटा है आपका कलर वाइज सॉर्ट हो गया। तो जो आपके हाईएस्ट थे वो क्या हो गए, अब वो टॉप पर शो हो गए, जो बिलो थे वो नीचे शो हो गए, जो हमने उसको कलर दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा फिल्टर का। तो फिल्टर के लिए भी मैंने एक शीट बनाई हुई है। तो देखो
फिल्टर ऑप्शन का क्या काम होता है, डेटा को फिल्टर करवाना। देखिए कैसे हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। फिल्टर लगाने की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Shift+L होती है। देन हम क्या करेंगे, अपने इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, अपना जो हेडिंग है उसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे और इसे फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर का क्या काम होता है, डेटा को फिल्टर करके दिखाना। जैसे हमने चेक करना है +1 का रिकॉर्ड, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल पर अनक्लिक कर देंगे और सिर्फ +1 पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो हमें सिर्फ +1 का रिकॉर्ड ही शो हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है कि हमने क्या करना है, हमने कंप्लीट वापिस से क्या करना है, एक और कंप्लीट रिकॉर्ड देखना है, तो हम वापिस से क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड दिखाई देने लग गया। नेक्स्ट ऑप्शन, हम नेम वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं। नेम वाइज फिल्टर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर ऑप्शन पर जाएंगे और हमारे पास ऑप्शन आएगा टेक्स्ट फिल्टर का, तो टेक्स्ट फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम बिगिंस विद पे जाएंगे। बिगिंस विद पे जाने के बाद हमने लिख दिया कि जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है ए से, वो उस पे क्या लग जाए, हमारा फिल्टर लग जाए। तो जिसका नाम नेम ए पे स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ वही रिकॉर्ड हमें दिखाई देगा जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है ए से। देन इसके बाद अगर हमने इसे क्लियर करना है तो हम यहां से भी इसे क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहता है कि हमने क्या करना है, एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर से पहले हम कर लेते हैं रीअप्लाई। तो रीअप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, हमने अपना डेटा को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसे क्या कर दिया, टेक्स्ट फिल्टर पे गए। टेक्स्ट फिल्टर पे हमने लिख दिया बिगिंस विद। बिगिंस विद में या फिर मैंने लिख दिया, इस बार यूज कर लिया एंड्स विद का, तो एक नया ऑप्शन यूज कर लेते हैं। हमने कहा एंड्स विद, तो एंड्स विद पर क्या है कि जो नेम हमारा खत्म हो रहा है किससे, ए से, लास्ट में ए है, सिर्फ वही डाटा हमें दिखाई दे। तो हम इस पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो जो हमारा लास्ट में ए से हमारा जो नेम लास्ट डिजिट है वो आ रहा होगा, तो वही डाटा हमारा शो हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे डाटा को सॉर्ट कर लिया। अब अगर हमने यहाँ पर इसे फिर से सॉर्टिंग कर लिया, देन हम क्या कर लेंगे, क्लियर करके इस डेटा को जो भी हमने सॉर्टिंग लगाया है उसको वापस से सेट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है कि अगर हमने अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है, जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सॉर्टिंग करने का, तो सॉर्टिंग हमने किस में किया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। ये हमारा ऑप्शन होता है सॉर्ट A to Z। हम इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमने क्या कर लिया, इसे A to Z में सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद अब यहाँ पर अगर हमने कोई और डेटा ऐड करना है, अगर कोई और डेटा ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को ऐड कर देंगे। हमने नीचे डेटा को ऐड कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर रवि ऐड करना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे रवि। रवि कौन सी क्लास में है, मैंने कहा +1 क्लास में है। +1 क्लास के बाद वो कुछ कौन सी स्ट्रीम है, उसकी मेडिकल स्ट्रीम है। मार्क्स कितने हैं उसके, हमने इसके मार्क्स को मेंशन करवा लिया। मार्क्स को मेंशन करवाने के बाद इसका टोटल ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन जो हमने ये रवि लिखा है, ये डाटा कहाँ होना चाहिए, रवि के साथ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हमने डेटा को अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट किया हुआ है। लेकिन हम बार बार फिल्टर ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन यूज करेंगे रीअप्लाई का। रीअप्लाई का मतलब होगा कि जो हमने कंडीशन लगा रखी है, जैसे हमने फिल्टर सेट किया हुआ है, उस अकॉर्डिंग डाटा फिर से सेट हो जाए। रीअप्लाई करेंगे तो जो रवि है वो रवि के साथ ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये डाटा है रवि के साथ ऐड हो गया। देन इसके बाद ऑप्शन क्या रहता है हमारा, हम यूज करते हैं एडवांस फिल्टर का ऑप्शन। तो एडवांस फिल्टर क्या होता है, एडवांस फिल्टर का क्या काम होता है, एडवांस फिल्टर का ये काम होता है कि हमने डेटा को कैसे सेट करना है। जैसे कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 तरह के फिल्टर लगा दिए। अगर हमने यहाँ पर 2 तरह के फिल्टर लगाए हैं तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि मुझे ना +1 का रिकॉर्ड चाहिए, +1 का रिकॉर्ड चाहिए, तो देखिए यहाँ पर क्लिक किया, +1 का रिकॉर्ड आ गया। अब मैंने कहा मुझे +1 में उनका रिकॉर्ड चाहिए जिनका कोर्स है कॉमर्स, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रीम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर जिनका कॉमर्स है उस पर क्या कर देंगे, क्लिक करके ओके कर देंगे। देन क्लिक करके ओके करने के बाद सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे और सिर्फ जिनका कॉमर्स है उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो जो कॉमर्स है वो बचे आगे। तो हमने क्या किया, 2 बार फिल्टर लगाने की जरूरत पड़ी हमें, लेकिन इसी ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक ही बारी में सेट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो हमारा डेटा ये है। एडवांस फिल्टर के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो हेडिंग है उसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे।
कॉपी करने के बाद हम यहाँ सेट कर देंगे, सेट करने के बाद हम यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। पेस्ट के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे कि अगर हमने ऐसा रिकॉर्ड बनाना है जिसके मार्क्स 200 से अबव है, सिर्फ उसी रिकॉर्ड को ही अगर हमने देखना है या उसका हमने कोई प्रिंट आउट लेना है, तो हम क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम साइन डाल देंगे ग्रेटर देन लिख दिया मैंने 200। तो ग्रेटर देन 200 लिखने के बाद एडवांस पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास लिस्ट ऑफ रेंज। लिस्ट ऑफ रेंज के लिए आप क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। आपने कौन सी रेंज सिलेक्ट करनी है, जो आपकी टेबल थी आप उसे क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा क्राइटेरिया रेंज का। तो क्राइटेरिया रेंज के अंदर आप क्या दोगे, क्राइटेरिया रेंज के अंदर आप ये रेंज दे दोगे जो आपने यहाँ पे डाली है। देन इसके बाद ऑप्शन आएगा कॉपी टू। कॉपी टू का ऑप्शन तब हाईलाइट होगा जब आप क्या करेंगे, कॉपी टू पे क्लिक करेंगे। कॉपी टू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस सेल पर आपको डेटा लेकर आना है, आपने इस सेल पर लेके आना है, तो इस सेल का एड्रेस देंगे। एड्रेस करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके पास देखिए कौन सा रिकॉर्ड आया, वही बच्चे आए जिनके मार्क्स हमारे 200 से अबव है। इसी तरीके से हम एडवांस फिल्टर का ऑप्शन का यूज करेंगे, और एडवांस फिल्टर के ऑप्शन का यूज करने के लिए हमारे पास और भी कई ऑप्शन है। हम देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। यहाँ से मैंने क्लियर ऑल कर दिया। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ये लिया। अब हमने वही किया कि मुझे +1 का रिकॉर्ड चाहिए, +1 क्लास का रिकॉर्ड, वो क्लास जिसकी स्ट्रीम है मेडिकल, जिसकी स्ट्रीम हमने मेडिकल है, हमने उनका रिकॉर्ड चेक करना है। तो उनका रिकॉर्ड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद हम वापस से डेटा के अंदर एडवांस फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम फिर से रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज लिस्ट के अंदर हमने सिलेक्ट कर लिया। देन ऑप्शन आता है क्राइटेरिया का। तो क्राइटेरिया के अंदर हमने यही क्राइटेरिया वापस से ले लिया। और इसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास कॉपी। तो कॉपी करने के लिए हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन आएगा कॉपी टू किस सेल पर करना चाहते हैं, तो हम अपनी मर्जी से अपना सेल सिलेक्ट करेंगे। जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे वहां कर देंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए +1 का जिसने मेडिकल ले रखी है वो रिकॉर्ड हमारे सामने है। तो ये ऑप्शन होता है हमारा एडवांस फिल्टर का। नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट ऑप्शन रहता है टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है वो मैं आपको नीचे बता देती हूँ। देखिए आपने क्या किया, रिकॉर्ड तो टाइप कर दिया। यहाँ से आप टाइप करने लगे नेम, आपने नेम टाइप किया। नेम टाइप करने के बाद आपने क्या कर दिया, क्लास टाइप कर दिया। और क्लास टाइप करने के बाद आपने क्या कर दिया, क्लास टाइप करने के बाद आपने क्या कर दिया, हिंदी ऐड कर दिया। लेकिन ये जो आप टाइप कर रहे हो आप, या फिर हमने इंग्लिश टाइप कर दिया, लेकिन ये जो आप टाइप कर रहे हो वो एक सेल में हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये क्या हो, अलग अलग सेल में हो। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, टेक्स्ट टू कॉलम कर देंगे। टेक्स्ट टू कॉलम के बाद हमारे पास वही ऑप्शन आएगा डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। हम क्या कर देंगे, फिक्स्ड विड्थ पे जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो जो डाटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो भी कॉलम वाइज डाटा सेट हो जाएगा जो हमने टेक्स्ट के रूप में लिखा था। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज। देखो डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होता है, कई बार टाइपिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रोल नंबर सेट कर लिया इंसर्ट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रोल नंबर। तो रोल नंबर लिखने के बाद ऑप्शन क्या रहता है, मैंने सीरीज सिलेक्ट की 1 2 3। देन इसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि टाइपिंग करते समय कुछ ना कुछ एरर तो हमारा रह ही जाता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये रोल नंबर है हमारा 10, या फिर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया 8 और 9, इसे सिलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके क्या करवा दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो टाइपिंग करते समय ये क्या हो गया, ये जो रिकॉर्ड है वो रिपीट हो गया। अब सब कुछ सेम हो सकता है लेकिन रोल नंबर तो किसी का सेम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि इसके अंदर हमारे डाटा डुप्लीकेट हुआ है, तो हम अपने पूरी जहां भी हमने रिकॉर्ड बनाया उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जो भी डाटा, और इसे अगर देंगे ओके, तो जो भी डाटा हमारा लास्ट में था डुप्लीकेट्स, वो डाटा क्या हो जाएगा, अनशो हो जाएगा। तो ये डाटा हमारा गलती से सिलेक्शन में रह गया, तो अगर हमने इसे सिलेक्ट किया होता तो ये भी डुप्लीकेट्स में आके डाटा क्या हो जाता, क्लियर हो जाता। देन इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है कंसोलिडेट।
और डेटा वैलिडेशन। देखिए हम डेटा वैलिडेशन करते हैं, डेटा वैलिडेशन के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, सबसे पहले हम ऑप्शन करते हैं लिस्ट का। तो देखिए लिस्ट के अंदर क्या रहता है, ये हमने एक टेबल बना के रखी हुई है, इस टेबल के अंदर हमने क्या लिखना है, स्टेट लिखना है। स्टेट में हमने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, 3 स्टेट के बारे में लिखना है। तो बार बार अगर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है नीचे डेटा, डेटा के अंदर ऑप्शन होता है हमारा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारा डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का ऑप्शन आता है। लिस्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा सोर्स। तो सोर्स के अंदर हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया हरियाणा, तो हम यहाँ हरियाणा लिखते हैं। हरियाणा के बाद हम क्या करते हैं, कोमा प्रेस करते हैं, हरियाणा की स्पेलिंग रह गई, इसे ठीक करते हैं। देन इसके बाद हमने लिख दिया पंजाब, तो हमने यहाँ सेट कर दिया पंजाब। पंजाब के बाद फिर हमने कोमा लगाया, यहाँ पर लिख दिया हमने हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश लिखने के बाद हम इसे क्या कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर हमारी जहां भी हमने सिलेक्ट कर रखा है वहां पे हमारा वैलिडेशन रह गया, जहां पर हमने हरियाणा लेना है, जहां पे हमने हिमाचल प्रदेश लेना है, जहां पे हमने पंजाब लेना है, हरियाणा लेना है, तो टाइम बच जाएगा हमारा। हम इसी तरह वैलिडेशन का यूज करके अपने डेटा को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर हम कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं, यहाँ पर हम नंबर डाल रहे हैं कोई भी, तो नंबर हमने सेट कर दिया कि जिसके भी मार्क्स हैं वो 20 से, जो भी मार्क्स हैं जिसके भी मार्क्स हैं वो अगर 20 से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है उसके लिए। तो हम इसे सेट कर लिया, तो 20 से लेकर 100 तक वाले, 20 से लेकर 50 तक वाले बच्चे ही इसके अंदर एलिजिबल हैं। तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को सिलेक्ट कर देंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे हमारे पास ऑप्शन होगा होल नंबर का, तो होल नंबर पे हम सिलेक्ट करेंगे। होल नंबर पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्राइटेरिया सेट कर देंगे। ऑप्शन बहुत होते हैं तो हम यूज करते हैं बिटवीन का, बिटवीन में क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि जिसके मार्क्स 20 हैं, 20 से 50 के बीच में है, वही एलिजिबल है। तो हम सिर्फ उसी का रिकॉर्ड डालेंगे, जैसे हमने 20 लिखा तो सेट है, 21 लिखा सेट है। अगर किसी के 19 मार्क्स हैं तो ये सेट कर देगा कि ये है दिस द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो हमने जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है इसके अंदर क्या हुआ, ये उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता, तो ये हमें नोटिस दे देगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है हमारे पास, डेटा वैलिडेशन के अंदर हमने वैलिडेशन यूज किया, वैलिडेशन के अंदर हमारे पास रहता है डेसिमल। डेसिमल के अंदर हमने क्या कर दिया, कई बार क्या होता है हमारी जो रिजल्ट होता है वो डेसिमल पॉइंट होता है। डेसिमल पॉइंट मतलब जिसके अंदर एक डॉट रहता है। जैसे मैंने सेट कर दिया 20.5 से लेकर 50.5 तक का डेटा आएगा इसके अंदर। तो इसी रेंज के अंदर जो भी हम डालेंगे 18.5 तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर हमने यहाँ पर डाल दिया 22.5 तो डाटा क्या है, सेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है हमारा वैलिडेशन का। अब बात आती है वैलिडेशन को रिमूव करने की, तो इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, तो सिंगल सिंगल को सिलेक्ट करेंगे। सिंगल सिंगल को सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा क्लियर रोल का, तो क्लियर रोल पे क्लिक करके इसे ओके कर देंगे। तो इसी तरीके से जहां जहां भी आपने वैलिडेशन लगा रखा है वहां क्लिक करने के बाद आप इसे क्या कर देंगे, क्लियर ऑल कर देंगे, तो वहां पर वैलिडेशन हट जाएगा। अब हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमें इसके अंदर हमने लिखने हैं 100 लिखने हैं तो हम 100 भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एरिया वैलिडेशन के अंदर नहीं आता। तो इसी तरह वैलिडेशन के अंदर हमारे और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट हम कर चुके हैं। ऐसी डेट है, हमने पर्टिकुलर डेट सेट कर दी कि इन 2 डेट के बिटवीन एंट्री होगी। पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया कि इन टाइम के बिटवीन ही एंट्री होगी। ऐसे हमने टेक्स्ट की लेंथ सेट कर दी। तो टेक्स्ट की जो लेंथ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे कि अगर हम कोई मोबाइल नंबर टाइप करते हैं तो कई बार ऐसे हो जाता है कि मोबाइल नंबर हमारा 9 डिजिट का टाइप रह जाता है, क्योंकि मोबाइल नंबर हमारा 10 डिजिट का होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करने के बाद जिस एरिया में भी हमने वैलिडेशन लगाना है इसे सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन रहता है टेक्स्ट की लेंथ का, तो हम लेंथ सेट कर देंगे। यहाँ पर हमारा बिटवीन नहीं है, हम इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। इक्वल टू पे क्लिक कर देंगे, 10 सेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मोबाइल नंबर 9 डिजिट का भी रह जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 0, अब ये एलिजिबल है। अगर हमने गलती से 1 2 3 4 5 6 7 8
अब हमने क्या कर दिया, एक डिजिट नहीं लगाया तो वहां पे साथ साथ वो बता देगा कि वैलिड नहीं है। देन ये ऑप्शन था हमारा डेटा वैलिडेशन का। अगर हमने इसे रिमूव करना है तो वापस से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और जितने एरिया को हमने सिलेक्ट किया उसे सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लियर ऑल कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा कंसोलिडेट का। तो देखिए कंसोलिडेट का डाटा हमारा कैसा रहता है, देखिए हमने डेटा को क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। अगर वो डाटा किसी और टैब पर भी पड़ा हो फिर भी हम उसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैथ है, मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करके एक नई शीट क्रिएट की और वहां पर इसको क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया। ठीक, फिर मैंने क्या किया, अब ऑप्शन वापस गई यहाँ पर और यहाँ पर मैंने क्या किया, कंसोलिडेट पर गए। कंसोलिडेट पर ऑप्शन आता है कि आपने क्या करना है, सम करवाना है, काउंट करवाना है, एवरेज करवाना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यूज करते हैं सम का। सम का यूज करने के बाद हमने रेफरेंस देनी है। तो रेफरेंस देने के लिए देखो हम क्या करेंगे, कोई भी डेटा सिलेक्ट करेंगे। अगर हम सेमेस्टर वाइज हमने अलग अलग शीट पर रिकॉर्ड बना रखा है तब भी ये बेनिफिट ऑप्शन होता है। तो हमने क्या किया, इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर हमने और कौन सा डाटा ऐड करना है, मैंने यूज किया ऐड ऑप्शन का। ऐड ऑप्शन का यूज करने के बाद इसमें हमने कौन सा डाटा ऐड करना है, इसमें हमने डाटा ऐड करना है इस इंग्लिश का। तो हमने 2 डाटा ऐड कर लिए, लेकिन जो हमने तीसरा डाटा ऐड करना है ना वो यहाँ से नहीं करना। तो हम ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर, हमने नई शीट के ऊपर लिया हुआ है ना, तो हम कहाँ जाएंगे, शीट 2 पर जाएंगे। शीट 2 पर जाने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जब हम शीट 2 पे गए तो यहाँ पर रेफरेंस भी आ गया ऑटोमेटिक ही शीट 2। तो हम इसे सिलेक्ट करने के बाद कर लेंगे ओके। जहां पर भी हमारा कर्सर होगा हम ओके कर लेंगे, वहां पर क्या आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा। तो ऐसा कंसोलिडेट का यही यूज होता है कि अगर डाटा अलग अलग शीटों पर पड़ा है और उन अलग अलग शीटों का डाटा हमने टोटल करना है या एवरेज करनी है या काउंट करना है तो हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है हमारा सिनेरियो, एक होता है गोल सीक, एक होता है हमारा टेबल। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं सिनेरियो। देखो सिनेरियो के लिए हम क्या करते हैं, अलग सेट करते हैं, एक अलग से एक शीट क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हमने कुछ बना रहे हैं, जैसे हम क्या बना रहे हैं, एक बेड बना रहे हैं। बेड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें वुड चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, वुड लिखेंगे। देन वुड के साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा, सनमाइका चाहिए होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सनमाइका। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, उसके बाद हमें फेविकोल चाहिए होगा। तो हमने क्या लिख दिया, फेविकोल लिख दिया। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा, लेबर भी होगी। तो हमने क्या लिख दिया, लेबर लिख दिया। और लेबर के लिखने के बाद हमने क्या लिख दिया, उसका अमाउंट लिख दिया। अमाउंट में हमने क्या कर दिया कि वो कितने की है हमारी, हमने देखा कि वो हमें पड़ रही है 10,000 की वुड। देन सनमाइका हमें कितने का पड़ रहा है, वो पड़ रहा है हमें 6,000 का। देन फेविकोल कितने के पड़ रहे हैं, फेविकोल पड़ रहे हैं हमारे 2000, हमें पड़ रहे हैं लगभग 600 के। देन लेबर कितने की पड़ रही है, लेबर पड़ रही है हमें 2000 की। तो ये अगर हमारा खर्चा है तो इनको खर्चे को हम टोटल करने के लिए सम ऑप्शन का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, सम करेंगे और सम करने के बाद टैब प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो हमारा आ गया टोटल। देन ये हम किस लिए करते हैं, एस्टिमेट लगाने के लिए हम सिनेरियो ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट होते हैं कि प्रोजेक्ट में अब कितना खर्चा है, बाद में कितना आएगा, पहले कितना था, तो उस एस्टिमेट लगाने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर हम किसका यूज करते हैं, सिनेरियो मैनेजर का। तो हमने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया बेड का कि अगर हम बेड बनाना चाहते हैं तो उस पर हमारा ये मटेरियल लगेगा, ये खर्चा आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड करने का। ऐड करने पे हमने कहा कि अगर हमने ये बेड पहले बनाया होता या फिर किसी शॉप का एस्टिमेट दे देते हैं कि अगर हम उस शॉप से बनवाते हैं तो मिनिमम वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने डालना है चेंजिंग सेल। चेंजिंग सेल के अंदर हमारे पास ऑप्शन रहता है जिस सेल में हमने चेंज करना है। जैसे अगर इफेक्ट पड़ेगा, अगर कोई हमें कम रेट लगाएगा तो इसी पर पड़ेगा ना, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद वो हमसे पूछेगा कि कम कितना रेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा 10,000 वाली चीज 9,000 में दे देगा
और जो सनमाइका हमें कितने का पड़ रहा है, 6000 का पड़ रहा है, वो 5500 का लगा देगा। देन फेविकोल 600 का है, वो हमें 400 का लगा देगा। देन हमारे पास जो लेबर है वो कितने की लगाया, लेबर वो क्या कर देगा, 1800 की लगा देगा। तो हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर हम एक और ऐड करना चाहें ऐड, तो ऐड के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं कि अगर हम किसी और से बनवाते हैं वो कॉस्ट ज्यादा ले रहा है तो मैक्सिमम कितनी ज्यादा ले रहा है, या तो हम क्या करेंगे, रीचेंजिंग सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो चेंजिंग सेल हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद हम इसे ओके करेंगे। अब हम सेट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा 12000 हो जाएगी और 6000 से कितना हो जाएगा, 6500 हो जाएगा। देन फेविकोल कितनी हो जाएगी, 700 की हो जाएगी। देन ऑप्शन क्या रहता है हमारे पास, लेबर का। तो लेबर कितनी हो जाएगी, 3000 की हो जाएगी। इसे क्लिक करके हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है समरी का। तो हम समरी पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ओके करते हैं तो इसकी समरी हमारी बनकर तैयार होगी। देखिए, तो यहाँ पर करंट वैल्यू क्या है हमारी 18,600 और मिनिमम वैल्यू क्या है, अगर हमें कोई कम में दे रहा है तो 16,700, अगर मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा में कौन दे रहा है तो उसका प्राइस है हमारा 22,200। तो इसी तरह हम सिनेरियो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहता है, नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास गोल सिक। तो गोल सिक का क्या काम होता है, देखिए गोल सिक के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा रिकॉर्ड तैयार कर सकते जहां हमने रिजल्ट तैयार कर रखा हो। ये तो सबसे पहले हमने इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर कर देते हैं। तो फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के हमारे पास होम के अंदर ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो यहाँ से क्लियर कर देते हैं फॉर्मेटिंग को और यहाँ से हम इसे दे देते हैं बॉर्डर। देन अब करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है डेटा टैब के अंदर वर्सिफ एनालिसिस में गोल सिक का। देखो गोल सिक के अंदर हमारे पास क्या रहता है, फर्स्ट रहता है कि हमने क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर चेंज करना है। इस वैल्यू के अंदर कितना चेंज करना है, मैंने कहा इस वैल्यू के अंदर इसका जो अमाउंट है वो हो जाए 235। इस सेल का जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, 235 हो जाए। तो इसका जो 235 अमाउंट हो जाएगा वो किस सेल पर चेंज होकर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 235 होता है तो इनमें से किसी भी सेल की वैल्यू तो बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्लिक कर दिया 65 वाली पे और इसके बाद मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पर देखिए 235 हो गया और वैल्यू किसकी बढ़ेगी, 65 से 73 होगी। तो ये ऑप्शन रहता है हमारा गोल सिक का। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास डेटा टेबल का। तो डेटा टेबल के अंदर देखिए क्या रहता है, देखो डेटा टेबल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हम शुगर लेकर आए, हमने ली शुगर। जो शुगर का प्राइस है वो प्राइस क्या है, हमने यहाँ लिखा प्राइस और नीचे लिखी क्वांटिटी। इसके बाद रह गया हमारा टोटल। टोटल के अंदर हमने क्या लिखा कि हमारा टोटल कितना आएगा, ठीक। तो हमने ले लिया टोटल। तो देखिए शुगर है, हमारा जो रेट है वो हमने लिखा 50 रुपीज kg। हमने क्वांटिटी ली 20 kg। 50 रुपीज किलो था और हमने 20 kg क्वांटिटी ली। तो हमने इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मूले का। तो हमने प्रोडक्ट के फॉर्मूले का यूज किया और इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसे क्या कर दिया, क्लोज, और कर दिया एंटर। अब अमाउंट हो गया हमारा 1000। ये तो हुआ कि हमने इनको लिया, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू यहाँ लगाते हैं और इक्वल टू लगाने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं 1000 को और यहाँ करते हैं एंटर प्रेस। एंटर प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं कि हमने क्वांटिटी कितनी ले ली। हमने क्वांटिटी कभी तो ली 22, किसी समय ले ली हमने 36, किसी समय ले ली हमने 12, किसी समय ले ली हमने 40। क्योंकि हर मंथ क्या होता है, हम क्या करते हैं, शुगर कभी कम खरीद रहे हैं तो कभी ज्यादा खरीद रहे हैं। तो जैसे क्वांटिटी वाइज खरीद रहे थे हमने सेट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि अगर हमने इसे परचेज किया है क्वांटिटी वाइज तो इसका जो टोटल है वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा वर्सिफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल का। तो डेटा टेबल के अंदर ऑप्शन आता है कि आपने क्या करना है, कॉलम का इनपुट लेना है या रो का। तो हमने क्या करना है, कॉलम का इनपुट लेना है, क्योंकि हमारा डाटा किस वाइज पड़ा है, कॉलम वाइज पड़ा है। तो कॉलम के अंदर जो हमने इसे क्या माना है, इसे अगर हमने क्वांटिटी मानना है, इसे हमने क्वांटिटी मानना है तो ऑटोमेटिकली इसकी मल्टीप्लाई प्राइस से हो जाएगी।
हमने माना इसे क्वांटिटी, तो ऑटोमेटिक सबकी जो मल्टीप्लाई है वो किससे हो जाएगी, प्राइस से हो जाएगी। तो हमने क्लिक करके कर दिया इसे ओके। तो ये हमारा ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होगी कि आप 22 लेते हो तो रेट तो आपका 50 है, आप 33 की क्वांटिटी लेते हो तो रेट आपका 50 है, अगर आप 12 kg लेते हो तो भी आपका रेट क्या है 50। उस अकॉर्डिंग टोटल ऑटोमेटिक आ गया। तो अगर आप इसे टोटल करना चाहें तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सम करके इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। इसी तरह अभी तो हमने क्या लिया था, अभी तो हमने क्या किया था, इसे क्वांटिटी मान के किया था। हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके अंदर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद हमने सिलेक्ट किया 1000 को और यहाँ पर किया एंटर। एंटर करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, ऑप्शन रहता है हमने सिलेक्ट किया इसे, यहाँ पर हमने ले लिया। इस बार हमने प्राइस को कर दिया कम ज्यादा, यहाँ पर 50 कर दिया, यहाँ 55 कर दिया, यहाँ पर 48 कर दिया, यहाँ पर 52 कर दिया, यहाँ पर 43 कर दिया, यहाँ पर कितना कर दिया 40 कर दिया। तो इसी तरह हमने क्या कर दिया, प्राइस को इस पर फ्लक्चुएट कर दिया। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वापस से हम गए वर्डसिफ एनालिसिस के अंदर। यहाँ पर हमारा डेटा टेबल का ऑप्शन है, डेटा टेबल के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास वही ऑप्शन हमने कॉलम वाइज सेट किया है। तो जन हम कॉलम, अब हमने इसे क्या माना है, हमने इसे प्राइस माना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्राइस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी से क्या कर देगा, वो मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब इस बार क्वांटिटी तो हमने 20 kg लेनी है हर बार, लेकिन इसका जो प्राइस है वो हर बार चेंज हो रहा है। तो हम इसे क्लिक करके क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो उस अकॉर्डिंग 20 kg की क्वांटिटी है वो 20 kg है। उस अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, प्राइस को फ्लक्चुएट करके टोटल निकाल दिया। तो अब देखते हैं अब हमारा कितना होगा, अब हम इसे सम करते हैं। तो अब हमारा क्या होगा, इस अकॉर्डिंग टोटल कर देंगे हम इसे। तो इस अकॉर्डिंग अगर हमने मंथली वाइज भी अपने राशन का टोटल करना हो तो हम इजिली कर सकते हैं। देन अगला ऑप्शन रहता है हमारे पास ग्रुप का। तो ग्रुप के लिए मैंने यहाँ पर डाटा को बनाया है ऑलरेडी। तो ग्रुपिंग के लिए क्या है, हमें ऐसे शॉपिंग की हुई है, हमने क्या हुआ है, एलईडी परचेज की हुई है, एलईडी परचेज की हुई है, एलईडी परचेज की हुई है, मॉनिटर परचेज की हुई है, प्रिंटर परचेज की हुई है। अगर हमने इसे ग्रुपिंग करनी है तो हम इसे सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। देन हमने रो वाइज ग्रुपिंग करनी है तो हमने रो वाइज इसे क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। सेम इसी तरह हम प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हमने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, रो वाइज ग्रुप कर दिया। अब इसके बाद क्या है, अनग्रुप करना है, तो यही ऑप्शन है। तो हम यहाँ कर देंगे अनग्रुप कर देंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, अनग्रुप कर देंगे। इसके बाद ऑप्शन रहता है कि हमने जो माल परचेज किया है हमने इनका टोटल करना है, मतलब एलईडी टोटल कितने की परचेज किया, मॉनिटर टोटल कितने के परचेज किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम क्या करेंगे, सब टोटल पर जाएंगे। सब टोटल पर क्लिक करने के बाद हमने किसका टोटल करना है, हमने सम करना है, लेकिन किसका करना है, अमाउंट वाइज करना है। तो अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल की हेडिंग है, जो भी आपको लेना है कि सब टोटल किसका निकालना है, हमने अमाउंट का सब टोटल निकालना है। तो निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखो हम आप देखो मॉनिटर का सब टोटल हमारा कितना है, 5,48,000। इसी तरह हमने इसका टोटल सेट कर लिया। देन लास्ट में हमारा ग्रैंड टोटल आ गया। यहाँ ऑप्शन आता है हमारा शो डिटेल, शो हाइड। हाइड करोगे तो आपका डाटा हाइड हो जाएगा, शो करोगे तो शो हो जाएगा। डिटेल जाननी है तो हम क्या करवा देंगे, इसे शो करवा देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी डाटा क्या हो जाएगा, हमारा शो हो जाएगा। जिसको हमने शो करवाना है वो डाटा हम यहाँ से क्या करवा लेंगे, शो करवा लेंगे। अगर वापस से हम इसे हाइड करवाना है तो हम क्या कर देंगे, इसे हाइड करवा देंगे। तो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से डेटा टेबल आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गया सारे कॉन्सेप्ट और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।